आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा, पेश है शामनामा। हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करने का फैसला किया है। आज से पहर रियासती काबीना का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर लॉकडाउन के निफाज को बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। काबीना ने तिब्बी ओहदेदारों की जानिब से फराहम की गई रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल के बाद लॉकडाउन बर्खास्त करने का फैसला किया है। रियासत में कोरोना के मुस्बित केसेस की तादाद की शरह में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। काबीना ने तमाम महकमों के ओहदेदारों को भी लॉकडाउन के दौरान आए तमाम ज़ाब्तों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत दी है। मुल्क ही नहीं बल्कि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना केसेस में कमी का काबीना ने तफसीली तौर पर जायजा लिया। काबीना ने हुक्काम की फराहम करदा इत्तलात की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया कि तेलंगाना में दीगर रियासतों की बनिस्बत कोरोना के फैलाव में तेज़ी के साथ कमी की रिपोर्ट पर 19 जून तक नाफिजुल अमल लॉकडाउन को ख़त्म करने का फैसला किया है। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर ने ज़िले वरंगल के शाहमीरपेट मंडल हनुमकुंडा से जयशंकर भूपालपल्ली जाने के दौरान पेश आए लॉरी आरटीसी बस के तसादुम में 20 मुसाफिरीन के जख्मी होने पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और फौरी तौर पर एमजीएम अस्पताल के तिब्बी ओहदेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की हैं। जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने हर मुमकिन मदद फराहम करने का जख्मियों को यकीन दिलाया है। हुक्काम को हिदायत की कि वो हादसे की वजूहात मालूम करें और कार्रवाई करें। कोरोना की शिद्दत से बहाली और लॉकडाउन को ख़त्म करने के साथ ही हुकूमत ने 1 जुलाई से तालीमी साल के आगाज़ का भी फैसला किया है। हफ्ते के रोज़ मुनक़िद हुई रियासती काबीना ने महकमे तालीम को इस बात की हिदायत दी है आम आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी को लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का सामना होने के बुनियादी मकसद के साथ किए गए फैसले में अवाम से ताउन की काबीना ने अपील की है। काबीना ने लॉकडाउन की बर्खास्तगी से कोरोना केसेस को नज़रअंदाज नहीं करने पर जोर दिया है। कोरोना पाबंदियों जैसे मास्क पहनना, जिस्मानी फासले पर अमल पैरा होना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना वगैरह को लाजमी करार दिया गया है। काबीना ने वाज़ेह किया कि ज़िम्मन में हुकूमती क़वाइद व ज़वाबित पर अमल किया जाना चाहिए। काबीना ने अवाम से कोरोना के फैलाव पर काबू पाने में ताउन की भी अपील की है। वेमुलावाड़ा हल्के के कधलापुर मंडल के सरपंचों एमपीटीसी के एक वफ़द ने वज़ीर इमारतों शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए तंड्रियाल गांव से गोविंदराम तक और कधलापुर से भूषण रावपेट में डबल सड़कों की मंजूरी के लिए एक यादवाश पेश की है। इस मौके पर वेमुलावाड़ा के एमएलए चिन्नामनेनी रमेश का तहरीर किया हुआ खत भी वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हवाले किया गया। उनका कहना है कि अगर ये सड़कें मुकम्मल हो जाती हैं तो लोगों के लिए आमद-ओ-रफ्त की सहूलियात में बेहतरी आएगी। उनकी तजवीज़ का मुस्बित जवाब देते हुए वज़ीर ने यकीन दिलाया कि सड़कों की तामीर के लिए जल्द ही ज़रूरी फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर पंचायत राज हिदायतकार राव ने बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि सेंट्रल जेल की अराजी पर कायम किए जाने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि वज़ीर आला के फैसले से वरंगल के अवाम में मसरत की लहर देखी जा रही है। उन्होंने हफ्ते के रोज़ मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी न तो खुद अच्छे काम करती है और न ही तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को बर्दाश्त करती है। हिदायतकार राव ने बताया कि एमजीएम हॉस्पिटल के अलावा वरंगल अर्बन में एक और असरी दवाखाना कायम होना यहाँ के अवाम के लिए खुशाइन बात है। वज़ीर पंचायत राज हिदायतकार राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में वरंगल रियासत का मिसाली ज़िले में तब्दील हो रहा है। రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలిసి ఉండాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినంత అభివృద్ధి ఏ రాష్ట్రంలో జరగలే. సాగునీరు కానీ, రైతాంగం విషయంలో కానీ అభివృద్ధిలోని ఏ రాష్ట్రంలో జరగని రీతిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగింది. ఇది వాస్తవాలు. ఇవాళ వరంగల్ జిల్లా మొత్తం సస్యశ్యామలమైంది. రైతులు ఆనందంగా ఉన్నారు. 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చాం, నీరిచ్చాం, రైతు బంధు ఇచ్చాం, రైతు బీమా ఇచ్చాం. దేశంలో ధాన్యం కొనుగోలు ఏ రాష్ట్రంలో చేయని రీతికి ఇక్కడ చేశాం. కేంద్రం ధాన్యం కొనే పరిస్థితి లేకున్నా కూడా
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు చొరవ చూపెట్టి రైతాంగానికి కరోనా పీరియడ్లో ఇన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, లాక్డౌన్ వచ్చినా, లారీలు రైస్ మిల్లర్స్ సరిగ్గా సహకరించలేకున్నా కూడా రైతాంగా वजीर खजाना हरीश राव ने वाज़ेह किया कि रियासत में इंतजामिया के मुताबिक जिले दफ्तर अहाते की तामीर का काम जारी है। वजीर हरीश राव ने रियासती वज़ीर आला के दौरे सिद्दीपेट के पेश नज़र इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस के इब्तदाई इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के क़याम से अवाम को हर तरह से फ़ायदा हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि 70 सालों में जो तरक्की नहीं हो सकी है उसे 7 सालों में कर दिखाया गया है। हमने रियासत के तमाम नए अजला में मरबूत ज़िले दफातर कायम किया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल भुदरिया ने हिंदुस्तानी फिजाया में शामिल नए फ्लाइंग ऑफिसर से ख्वाहिश की है कि वो अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब की तरह पहले कभी अहमियत की हामिल नहीं थी। उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी दुंडिगल हैदराबाद में आज सुबह कंबाइंड पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद ग्रेजुएटिंग ऑफिसर से खिताब किया। उन्होंने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो फोर्स के अहम इक़दार को महसूस करने के साथ साथ अपने फ़र्ज को बेलौस और कुर्बानी वाला बनाएं। कमांड The leader will come out with the salute to the nation's anthem. She says, during this time I'll take an attempt to make you listen out to the leader's quote. Are absolute basis on which Air Force thrives. So all our transformation, all our changes, whatever we capability enhancement we do, everywhere we look at that we should be technologically advanced, it should be latest technology. And many of our systems, so what we have done basically is we have put a lot of emphasis on networking, on digitization, and a lot of effort towards automation, digitization is totally on our indigenous industry. So if you talk of capability enhancement, it would translate into, let's say, indigenous weapons and sensors. Okay. Now, when you have those weapons and sensors, the sensor fusion is a major area. In that, there is technology. In that, the AI comes in. In fact, even LCA has a fair amount of very good level of sensor fusion. In AMCA, we'll go to a different level, wherein the use of AI would be immense.
Apart from basic weapons and sensors, our radar network. Again, when you have this level of network, this level of data flowing, there is a lot of AI that comes in, big data handling and AI. So that's an area, particularly big data handling and AI, where Air Force is working a lot. We have worked over last 10 years, in fact. And we are in a very advanced stage in handling these things, particularly big data. खम्मम के रुकने पालवान नामा नागेश्वर राव ने उनके घर और कंपनियों पर ईडी के छापों की मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हुए रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा, लोग उनके बारे में सब कुछ जानते हैं वो हमेशा ईमानदार रहे हैं। आज नामा नागेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केसीआर जिस एतमाद के साथ उन्हें पार्लिमानी पार्टी का कायद बनाया, उसी एतमाद को वो बरकरार रखते हुए काम करेंगे। मेरी ताकत केसीआर है और मेरी ताकत मेरे हल्के के अवाम है। मधुकन की बुनियाद 40 साल पहले रखी गई थी और कई अहम मंसूबों की तकमील भी की गई है। चीन की सरहद पर सड़कों की तामीरी काम जारी है। क्योंकि मैं सियासत में हूं, इसलिए मेरे भाई कंपनियों की निगरानी कर रहे हैं। रांची एक्सप्रेसवे एसपीवी बायोटिक प्रोजेक्ट को 30% एक्टिविटी के साथ साल 2011 में शुरू किया गया था। एनएचए मुआहदे के बाद दी गई मुद्दत में एनएचए एक मुकम्मल साइट फराहम करने से कासिर था, ताहम बिना वजूहत के कंपनी को बंद कर दिया गया। एनएचए साइट की फराहमी न होने की वजह से प्रोजेक्ट की तकमील में ताखिर हुई। एनएचए ने दस्तबरदारी अख्तियार करते हुए कहा कि वो बाकी की कीमत अदा करेगी, क्योंकि काम का 50% हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। उन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि सालसी ट्रिब्यूनल में जरूर इंसाफ मिलेगा। 3 కిలోమీటర్లు తో బీఓటీ ప్రాజెక్టు 30% ఈక్విటీ 70% డెట్ తో ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు 2011లో స్టార్ట్ అయింది. నేను చెప్పే ప్రతి మాట కూడా ఆ కంపెనీ ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా మీకు అందరికీ కూడా షేర్ కూడా చేస్తాను. అయితే ఆ కంపెనీ ఎప్పుడైతే ఎన్హెచ్ఏ నుంచి అగ్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఏ రోజునైతే అగ్రిమెంట్ అయిందో ఆ రోజున సైట్ 80% సైట్ ఇవ్వాలి. शाम नामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एएनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।